आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे जो 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया की राइड है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ इस समय वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो यही वो रोड है जो सीधा जाती है पाकिस्तान। रोड देखो यार। केम छो गुजरात। मॉर्निंग में जब मैं राइड स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं आपको कई बार बताता हूँ कि सारा सामान बाइक पे लोड हो चुका है। सच बताऊँ, मेरा सामान होता ही क्या है यार, खाली एक छोटा सा मुझे बैग रखना होता है और एक टैंक बैग लगाना होता है, और ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि सारा सामान मैंने लोड कर लिया बाइक पे। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होता है यार सामान तो है ही नहीं, मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ आपको। बट एनीवेज, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं हूँ इस समय कच्छ में। सो आज का प्लान ये है कि आज मैं यहाँ से अभी श्योर नहीं हूँ यार कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मांडवी। मांडवी जाने के लिए मैं भुज होते हुए जाऊंगा। वैसे तो मेरा कल तक प्लान नहीं था कि मुझे भुज जाना है, लेकिन मेरा फ्रेंड है वो भुज में ही है, तो उसने बोला कि आजा मिलते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, मेरे पास अभी एक दिन ऐसा बफर डे का मैंने रखा हुआ है, तो सोचा उसी बफर डे को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। तो जहाँ पर मैं स्टे कर रहा था ना, यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। मेरे को पता नहीं था, मैं पहली डिनर रात को करके आ गया कहीं बाहर से। ओके, आया मैं लेफ्ट से था, राइट से जाना है। गुजरात और राजस्थान को देख कर ना मुझे एक्चुअली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे डकार रैली होती है ना, तो डकार देख रहे हो कहाँ होती है, सऊदी अरेबिया में भी हो रही है अभी रिसेंटली, अब तो हो चुकी है। तो वहाँ पर भी इसी टाइप की ट्रेल्स होती होंगी, पूरे जंगल के अंदर से मिट्टी, डेजर्ट, पहाड़। यार ये तो हमारे पास भी है यहाँ पर सब कुछ, पूरा सेटअप पूरा अच्छी तरह से कर दिया जाए, पता नहीं कितने कितने किलोमीटर का ये पूरा पैच बन सकता है। भैया ये क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा, टूरिस्ट अपना ही कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली से आया। तो मैं तो यहाँ पर मस्ती करते करते जा रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन अपनी सीरीज़ का नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑनेस्टली, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। केम छो गुजरात। केम छो गुजरात। गुजरात में आए हैं तो दया भाभी का डांस करना जरूर बनता है, तो एक बार हम करेंगे। जो होता है ओ हेलो, क्या होता है, क्या होता है, ओ हेलो, ओ हेलो। हाँ ये वाला, ये वाला। जेठालाल, 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 जेठालाल। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरी माँ। बहुत मजा आया, चलो एक बार ऐसे कर दो। बहुत मजा आया। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे 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 करना, जो ऐसे। रुको। अच्छा मुझे सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची एकदम, मुझसे मिलके अच्छा लगा? पक्का? इनको बाय बोल दो आखिरी बार। उन लड़कियों के साथ डांस करके मस्ती करने के बाद भी ना, लगभग मुझे अभी 60 किलोमीटर लगभग हो चुके हैं मुझे चले हुए। अभी यहाँ से अपना फ्रेंड जो है 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है। बीच में मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, कुछ था ही नहीं, ऐसे ही रूट चल रहा है प्रॉपरली। मुझे लगा था भुज जाने के रास्ते में ना कुछ होगा देखने के लिए, पर नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली हाईवे ही चल रहा है।
तो भाई ये रास्ता बनाया गया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गया। अपने मित्र की बाइक खड़ी होगी यहाँ पर, अगर होगी तो। इधर से ऐसे वाला शॉट आना चाहिए, इधर से गले मिलने वाला इधर से आना चाहिए, इधर से गले मिलने वाला आना चाहिए। उधर बोलो मेरे भाई की याद दिला दी है ना। मैं रास्ते में ही सोच रहा था, शिलोंग वाले सीन सोच रहा था। इस व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये अपना लास्ट एपिसोड होगा इस सीरीज़ का या नहीं होगा, लेकिन अब मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि ये अपनी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये 2 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। मैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में 2 दिन पहले आया था। मेरा फ्रेंड प्रतीक वो यहीं पर ही स्टे कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि यहीं पर आ जा, तो मैं यहीं पर ही आ गया। और ये प्रॉपर्टी जिनकी है ना, वो है जैकी भाई। उन्होंने बोला था कि जब भी आपका चक्कर लगेगा भुज, तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर ज़रूर स्टे करना। कि अभी सुबह के 9:15 बज चुके हैं और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ जैकी भाई के पास, उन्हीं के घर जा रहा हूँ। वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट है। अभी मैं आ चुका हूँ जैकी भाई के घर पे, मैंने बताया था वहाँ पर जाना है। अभी मैं मिला हूँ जैकी भाई के फादर से। सर, आपकी फ्लीट में कितनी मोटरसाइकिल्स हैं? 50 मोटरसाइकिल्स हैं। इनमें से पता नहीं कितनी तो अभी नीचे खड़ी हुई हैं, इनकी शॉप्स के ऊपर खड़ी हुई हैं, वो सब दिखाऊंगा, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी में आपको दिखाता हूँ। ये सर, ये क्या चीज़ है, एक बार आप मुझे बताओ। ये बर्ड्स है, पिजन्स है, ये फैंसी पिजन बोलते हैं। इसमें अलग अलग वैरायटी होती है। मुखी है, साटिन है, रिवर्स पाउडर है। सर मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। अच्छा, अंदर जा सकते हैं हम? यहाँ से आ सकते हैं। तो जैकी भाई कर रहा था ना, तो फाइनली जैकी भाई भी आ चुके हैं। आपको मैं जो ब्रीड्स है ना, उसको एक्चुअल वो ब्रीड्स कहाँ की है, ओरिजिन कहाँ का है और वो क्यों फेमस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। बताना। ये ब्रीड का नाम है पाउटर्स। तो ये जो पिजन्स हैं, ये एक्चुअल में इंग्लैंड की ब्रीड है। और जब ये पाउट करते हैं तो ये इनका गला है वो बड़ा, इतना बॉल जितना फुला देते हैं। तो ये देखो आप ऐसे, और हाइट में एकदम लंबे होते हैं, और इनके पैर में ये फेदर्स होते हैं। एक ये ब्रीड हो गया इंग्लिश पाउटर्स। फिर ये जो है दिस कॉल्ड हंगेरियन। ये हंगरी की ब्रीड है। इसको पूरा यहाँ बाल के ऊपर ऐसा टोपी होता है, ये जो हेड है इसके ऊपर ये टोपी होता है, तो ये हंगेरियन ब्रीड है। फिर इसको बोलते हैं सिराची। ये लाहौर की ब्रीड है, लाहौरी सिराची बोलते हैं, पाकिस्तान लाहौर। तो ये इनका क्या होता है कि इनके ऊपर, सर के ऊपर से ये ऐसे बेल्ट निकलता है और 2 पर सेम कलर के होते हैं। तो ये लाहौर की ब्रीड है, लाहौरी सिराची। इसमें बहुत कलर्स हैं। ये कलर है वो लाहौरी का है, ये भी, ये वाला। हाँ, वो गया है ना नीचे। ये ग्रे भी लाहौरी है। ये कौन सा वाला? ये ग्रे है ना, ये उसका दूसरा कलर है लाहौरी का। अच्छा, एक बात मुझे बताना, ये सब कुछ ऐसे पालना या जो भी होता है, ये सब कुछ लीगल? ये लीगल है। ये इंडोर ब्रीड्स हैं, पिजन्स आर लीगल। और पैरट्स में जो इंडियन ग्रीन पैरट्स हैं वो आप नहीं पाल सकते हो। इम्पोर्टेड आते हैं पैरट्स, जैसे अफ्रीकन ग्रे हो गए, कॉकटू हो गए, मकाऊ हो गए, तो वो आप पाल सकते हो। इसका नाम है साटिन। साटिन को या चेस्ट में फ्लावर होता है। इसका हेड साइज आप देखो, एकदम छोटा एलियन टाइप का है, और ऊपर इसको क्लस्टर बोलते हैं, चोटी। ये क्या कह रहे हो, हार्ट बना हुआ दिल? नहीं, ये फ्लावर है। अच्छा, फ्लावर है। फ्लावर है। ये साटिन छोटी ब्रीड है एकदम, बहुत। ये हाथ में नहीं टिकते हैं, कि इनका दिक्कत वो वाला ये एक बार दिखाना जो अभी आप कह रहे थे। वो कितना सुंदर लग रहा है वो। फंटेल। ये ब्रीड है, जर्मन हॉमर्स हैं। ये इसका ओरिजिन है जर्मनी का। ये रेसिंग हॉमर्स हैं, तो जो रेस होती है प्रोफेशनल, और ये इनका फ्लाइंग का ड्यूरेशन होता है भी लंबा, और ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने में ब्रीड फेमस है। कितना किलोमीटर कवर कर? 1000 किलोमीटर्स तो कर लेते हैं। 1000 किलोमीटर वन वे। इनके नाक पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इनके ब्लड लाइन की आँख पे के ऊपर रिंग होता है, और नाक के ऊपर ये इतना बड़ा चर्बी का थर होता है। हाँ, तो ये इससे पहचान इसकी वही है, हॉमर्स की। मैंने ये बात बहुत जगह पे सुनी भी है और देखा भी है ऐसा कि इनके अंदर क्या होता है, बर्ड्स या फिर ये पिजन्स होते हैं, इनके अंदर कुछ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि आप इनको फ्लाई भी करा दोगे, उड़ा भी दोगे, तो ये वापस भी 100-200 किलोमीटर से वापस सेम लोकेशन पे आ जाते हैं। सच है क्या? उनको ये गॉड गिफ्ट है, ये उनको भगवान की देन है। उनको भगवान ने ऐसा बनाया कि वो जहाँ एक बार सेट हो गए
उनको आप मर्जी 50-100 किलोमीटर दूर से छोड़ोगे तो उड़ के वो अपने घर ही आएगा। तो ये कबूतर जो है उड़ा दिए। रुक जाए, खाना खिलाना है, खाना खिला दो, खाना खिला दो। ये तो चले ये गए। देखो अभी सब उड़ रहे हैं ये इन्होंने उड़ा दिए कबूतर और ये कह रहे हैं कि कितनी देर में वापस आएंगे? ये कोई कितनी देर में आएंगे? कुछ कोई 1 घंटा उड़ेगा, कोई 5 घंटा उड़ेगा, 1 से 5 घंटे उड़ते रहते हैं ये आराम से। सबका अलग अलग और भी है, बस यही हो गए, ये फिनिश। उड़ाने वाले इतने ही है, इतने उड़ाते हैं। ये है इंटरेस्टिंग सी चीज़, 1 से 5 घंटे कबूतर उड़ेंगे और ये कबूतर वापस अपनी इसी लोकेशन पर आ जाएंगे। तो जैसे बताया ना, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके पास, गॉड गिफ्टेड होता है, अपने जैकी भाई ने भी बताया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो मुझे लगा कि अपने इस सीरीज़ का ना पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए। और इनको बोल दिया है कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो 1 नहीं 2 नहीं 3 बाइक्स, ये डील है, ऐसे करो ऐसे। तो ये हमारी 3 बाइक्स सब होनी चाहिए। जैकी भाई चले अभी हम। जब मैंने जैकी भाई को टाटा बाय बाय बोला था ना, तो किलोमीटर दिखा रहा था 110 किलोमीटर के आसपास मैं कोटेश्वर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी दिखा रहा है 32 किलोमीटर। अभी तक मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मुझे लगा कि जब पहुंचने वाला हूँगा तब आपसे बात करूँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यही वो रोड है जो सीधा जाती है पाकिस्तान। रोड देखो यार, कितना स्ट्रेट रोड जा रहा है और ऐसे एक पैच, ये तो अभी छोटा दिख रहा है, मेरी स्क्रीन कम पड़ गई थी, इतनी स्ट्रेट रोड थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी। ऐसे स्लोप बने हुए थे और पेट में गुदगुदी होती है जब 80-85 की स्पीड पे बाइक होती है ना, एकदम से स्लोप से नीचे उतरती है। तो देख लो यार, वीडियोस के थ्रू देख लो। अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाओगे तो आपको भी अपनी कंट्री का एक वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट या लास्ट विलेज पता होना चाहिए कि कैसा रास्ता बना हुआ है और कैसा है पूरा रूट। मुझे मैप में एक दिख रहा है कि ब्रिज है, पानी के ऊपर से जाना है, बस आने वाला है। एक अगला कट जो आएगा लेफ्ट टर्न, वो पानी के ऊपर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से जाना उस विलेज से जाने के लिए। ये रहा इंटरेस्टिंग। भैया लखपत के लिए गुरु नानक साहिब का गुरुद्वारा है वहाँ पर। फर्स्ट का क्या मतलब हुआ? बस जहाँ से सिख धर्म की स्थापना हुई थी, यहाँ पर है वो, यहाँ पर यहाँ से 25 किलोमीटर स्टेट सीधा। सबसे पहला गुरुद्वारा वही है जहाँ से सिख धर्म की स्थापना हुई थी। सिख धर्म की स्थापना हुई, ओ, जो उसकी जो पादुका है वो वहाँ पर रखी हुई है। तभी सडनली मेरे माइंड में बात आ गई। ईस्ट में होता है इंडिया का पहला सनराइज जो कि है डोंग विलेज, जहाँ पर मैं गया था। और इसी राइड में जहाँ पर इंडिया का लास्ट सनसेट होता है वो होता है ये पॉइंट पे कोटेश्वर में। तो मतलब इस राइड पे मैंने ईस्ट से लेकर वेस्ट, जहाँ से सनराइज़ होता है और जहाँ पर सनसेट होता है, पूरा ऐसे आर्क। तो ये मेरे को छोटी छोटी चीज़ें एकदम से याद आती है ना, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो वो रहा कोटेश्वर महादेव का मंदिर और यहाँ पर कहीं पर कोई बोर्ड लगा हुआ है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का। भीड़ होगी तो दिक्कत हो सकती है, मुझे लगता है लोग होंगे। अभी लाइट अच्छी है तो अभी लाइट ठीक है, सनसेट का टाइम अच्छा है। ये रहा ओहो, नीचे उतार दी बाइक मैंने। पीछे पूरा सूरज है यार। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट टूट गया बोर्ड। अबे शिट यार, क्या बकवास है यार, वेस्टर्न मोस्ट बोर्ड ही कटा हुआ है, क्या बकवास। ये तो बिल्कुल ही सूरज की रोशनी मेरे पीछे से आ रही है, फोटो ही नहीं आएगी। मुझे कल मॉर्निंग में आना पड़ेगा इसका मतलब अगर मैं वीडियो भी बनाना चाहूँ तो नहीं बनेगी। अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैंने कुछ फ़ोटो वोटो खींची वहाँ पर लास्ट पॉइंट पे, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि अंधेरा हो गया। पर कोई बात नहीं, अभी कहाँ तक जा सकता हूँ। कृपया मंदिर परिसर, अच्छा ये मंदिर है तो यहाँ खड़ी कर देता हूँ, यहाँ खड़ी कर देता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ कोटेश्वर महादेव के मंदिर में और ये मंदिर ना
इतना पुराना है कि इसका हमारे पुराणों में भी जिक्र है। इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध मंदिर है ये। तो सबसे पहले काम कर लेता हूँ महादेव के और इस मंदिर के अच्छी तरह से दर्शन कर लेता हूँ और उसके बाद कैमरा उठाऊँगा, क्योंकि मेरा मेन प्रायोरिटी यहाँ पर वीडियो शूट करना नहीं है। मंदिर में आऊँ, पहले दर्शन करूँगा आराम से, जहाँ मुझे लगेगा कि आपको भी दिखाना है उसके बाद दिखा दूँगा मैं आपको। रामानुज जी, आप मुझे बता देंगे और मेरी ऑडियंस को भी बता देंगे इस मंदिर के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं रावण से रिलेटेड, और क्यों इस मंदिर का नाम कोटेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। ये शिवलिंग का स्थापना रावण किए थे। रावण कैलाश में तपस्या कर रहे थे शिव जी का। रावण के तपस्या से प्रसन्न हुए शिव जी, तो रावण ने कहा हमें अजर अमर कर दीजिए। शिव जी बोले जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना निश्चिंत है, तुम अमर नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम हमारे परम भक्त हो, इसलिए हम तुम्हें शिवलिंग देते हैं। इस शिवलिंग को लेकर यदि तुम लंका में स्थापित कर दोगे तो इससे तुम अमर हो जाओगे। रावण ने मन में विचार किया कि ऐसा मार्ग मैं चलूँ ताकि कहीं पृथ्वी ना पड़े। इसके पहले भी शिवलिंग को लेकर रावण चले थे कैलाश से, लेकिन देवों ने छल करके रखवा लिए थे। तो मन में विचारा है कि कैलाश से सिंधु नदी निकली है और वही सिंधु नदी का सहारा लेकर रावण आकाश मार्ग से शिवलिंग को लेकर चल दिए। तो देवता सब भयभीत हो गए कि यदि रावण लंका ले जाएंगे तो ये अमर हो जाएंगे, इन्हें कोई शक्ति नहीं मार सकता था। देवों में शक्ति था नहीं कि रावण को रोक सके। तो सभी देवता भगवान विष्णु का आराधना किए, भगवान विष्णु से प्रार्थना किए। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पृथ्वी में आए। ब्रह्मा जी गाय बन के कीचड़ में फंस गए और विष्णु भगवान ब्राह्मण बन के गाय निकालने लगे और आवाज़ करने लगे गौरक्षा का। रावण के कान में आवाज़ गया, देवों का माया था। रावण चारों तरफ आकाश में देखे तो कुछ दिखा नहीं, नीचे देखे गाय कीचड़ में फंसी है, एक ब्राह्मण गाय को निकाल रहे हैं। रावण सोचे तो मैं ब्राह्मण हूँ, साथ में शिवलिंग है, यदि गाय मर जाए तो गौहत्या का पाप लगेगा। रावण नीचे आके गाय निकालने का प्रयत्न किए, पूरे शक्ति लगाए, लेकिन गाय नहीं निकल पाई। अब एक हाथ में शिवलिंग रखे थे, दूसरे हाथ से गाय निकाल रहे थे, लेकिन गाय नहीं निकल पाई। रावण को अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हूँ लेकिन एक गाय को नहीं बचा सकता। रावण यहाँ चारों तरफ देखे तो यहाँ कीचड़ और पानी था, ये जगह सूखा टापू है, यहाँ शिव जी को रख के गाय निकालने गए। जैसे गाय निकालने गए तो गाय अदृश्य हो गई, वहाँ कुंड बन गया, उसे गया कुंड कहते हैं। और जब यहाँ आके रावण ने देखे तो यहाँ पे एक लिंग रखे थे तो कोटि लिंग हो गए थे। रावण समझ गए कि देवों ने मेरे कोटि लिंग साथ, क्या होता है बता देंगे। कोटि लिंग का मतलब करोड़ों शिवलिंग हो गए थे, वो सब माया के लिंग थे। रावण को भ्रमित करने के लिए कोटि लिंग बना दिए थे। तो रावण ने अपने शक्ति के बल से पहचान लिए कि सब माया का लिंग है, असली लिंग को पहचान लिए। उठाने का प्रयास किए, पूरे शक्ति लगाए, लेकिन उठे नहीं। आज भी शिवलिंग के ऊपर रावण की उंगलियों के निशान है, चारों तरफ से शिवलिंग दबा हुआ है। आज भी है, आज भी है, आज भी रावण की उंगलियों के निशान है, वो सामने दिख रहे हैं, चारों तरफ से शिवलिंग दबा हुआ है। इसके बाद रावण से उठा नहीं। अब तभी आकाशवाणी हुआ कि रावण तुम शिव जी के वचन को भूल गए। शिव जी पहले ही बोले थे कहीं पर पृथ्वी का स्पर्श ना हो, तुमने पृथ्वी में रख दिया, अब तुम नहीं उठा सकते हो। फिर रावण यहाँ पुनः तपस्या किया। रावण के तपस्या से प्रसन्न हुए शिव जी और रावण के नाभि में अमृत दिए और रावण को बोले इसका भेद जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं तब तक तुमको कोई नहीं मार सकता, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। भेद क्या कि तुम अमर हो। अमर हो। रावण के नाभि में अमृत स्थापित कर दिए और बोले ये भेद किसी को नहीं बताओगे, और यदि किसी को बता दिए तभी तुम्हारा मृत्यु होगा। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, अपने भाई विभीषण से बताए कि राम मुझे नहीं मार सकते ना कोई देवता, क्योंकि मेरे नाभि में अमृत है, इसलिए मैं अमर हूँ। तो वही बात विभीषण ने भगवान राम को बताए और राम द्वारा रावण का मोक्ष हुआ। इसके बाद 33 कोटि देवता आके यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाए और रावण को एक लिंग के बजाय कोटि लिंग दर्शन हुए थे, इसलिए कोटेश्वर नाम दिए। बोलो कोटेश्वर महादेव की जय। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने आप को एक्चुअली मैं बोलूँगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि महादेव के दर्शन मुझे ऐसे हो रहे हैं। तो एक बार आप भी दर्शन कर लो महादेव के। सो कहते हैं पैशन की कोई उम्र नहीं होती, तो मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि गुजरात में पड़ता है। और मैं यहाँ फ़ोटो वीडियो क्लिक करवा रहा था, तो काका ने बोला मुझे मैं फ़ोटो क्लिक करा लूँ बाइक के साथ। आप चलाते हो बाइक? पहले चलाते थे? शौक था बाइक चलाने का? शौक बहुत था हमारे पता है, अभी लाइसेंस नहीं निकलता है। अब नहीं निकलता ना? विकलांग है ना, हाँ। तो डॉक्टर बोला गाड़ी चला सकता है, हम चलाता नहीं। कौन सा बाइक था पहले आपके पास? हमारे ऊपर जावा सीखा, बुलेट सीखा, बहुत गाड़ी घुमाया हम तो, बहुत गाड़ी घुमाया। ऐसे कर दीजिए काका, थम्स अप करके बोल दो एक बार, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। हेलो, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। यस।
आज से लगभग 5 महीने पहले मैंने एक विज़न देखा था जिसमें मैं अपने भारत के 4 कॉर्नर्स को टच करने का प्लान कर रहा था, वो भी अपनी खुद की मोटरसाइकिल के ऊपर। एंड फाइनली आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे जो 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया की राइड है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ इस समय वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि गुजरात में पड़ता है। इससे पहले मैं थांग विलेज गया जो लद्दाख में है, लास्ट विलेज, उसके बाद POK स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैं सेकंड कॉर्नर में गया जो कि है कन्याकुमारी, साउथ में पड़ता है। उसके बाद मैं गया अरुणाचल प्रदेश, काहू विलेज, वहाँ से इंडिया की लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद मैं वेस्ट में आया जहाँ पर इंडिया का लैंड बॉर्डर ख़त्म हो जाता है और आगे समुंदर है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। सच में यार बहुत प्राउड फीलिंग है। लगभग मैं 20-22 हज़ार किलोमीटर एज ऑफ नाउ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे। इस मोटरसाइकिल को लिए मुझे हार्डली 4 महीने हुए। 4 महीने में मैंने 20,000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। कल मैं यहाँ पर इनफैक्ट पहुँचा भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंधेरा हो गया था, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, अगले दिन आऊँगा, लेकिन ये मोमेंट कैप्चर ज़रूर करूँगा अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। इतना ज़रूर है कि ये सीरीज़ जो है मैं यहीं पर ही एंड करने वाला हूँ। इसके बाद का जितना भी वीडियो होगा वो मैं शूट नहीं करने वाला, क्योंकि अपनी राइड का मेन पर्पस यही था, 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया राइड। अपनी मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस मैंने आपको पूरा दिखाई दिया है। नॉट इवन अ सिंगल टाइम मेरी मोटरसाइकिल ने मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम दिया। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, जैसे मोटरसाइकिल में पंचर हो गया या फिर बहुत माइनर सी चीज़ें। इसी के साथ जो आप लोगों ने भी मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, हर स्टेट में बेसिकली मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था मुझे इस वाली राइड के थ्रू मिलने वाला है। तो इसी के साथ ये सीरीज़ मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। किसी भी रीज़न से अगर मेरे कोई भी व्लॉग आपको पसंद आए, पता है आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नई सीरीज़ में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।